पटना में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन मछली, जी हां, ब्लास्ट की जांच में जुटी टीम के हाथ आया है इंडियन मुजाहिदीन का मास्टर प्लान। एनआईए की जांच और गिरफ्तारियों के बाद अब जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन ने पटना में मोदी की रैली को ऑपरेशन मछली का नाम दिया था। जी हां, ऑपरेशन मछली। आईएम ने अपने इसी साजिश को ऑपरेशन मछली का नाम दिया था और इसे अंजाम देने की जिम्मेदारी तहसीन हैदर और वकास को दी गई थी। ऑपरेशन मछली के तहत आईएम देश के कई बड़े नेताओं को टारगेट करने वाला है। इसमें पटना में मोदी की रैली का कोड मछली नंबर 5 था। आईएम की इस साजिश का खुलासा कल देर रात बिहार के मोतिहारी से हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद हुआ है। एनआईए ने पटना ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकी इम्तियाज की निशानदेही पर मोतिहारी से कल रात 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम अरशद और ताबीज हैं। ताबीज ने ही ऑपरेशन मछली की इस पूरी साजिश का खुलासा किया है और ताबीज ने ही बताया है कि किस तरह से इस साजिश का नाम दिया गया था ऑपरेशन मछली और इसके टारगेट पर थे नरेंद्र मोदी। ताबीज नाम के इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद अब ये खुलासे हो रहे हैं। जांच टीम ने 2 लोगों को मोतिहारी से गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद जिस शख्स को, ताबीज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसने यह खुलासा किया है कि इंडियन मुजाहिदीन ने एक बड़ी साजिश रची है और उसके टारगेट पर पटना में उस दिन 27 तारीख को जब नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए पहुंचे थे तो नरेंद्र मोदी थे। ऑपरेशन मछली नाम दिया गया था और कोड था मछली नंबर 5। न्यूज 24 संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। अमिताभ, पूरी खबर क्या है बताइए जरा, किस तरह से यह प्लान हुआ और कैसे इसको अंजाम देने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे आतंकी? देखिए विद्या, इस पूरे मामले का खुलासा जो पटना जंक्शन पे गिरफ्तार आतंकी थे इम्तियाज, इसकी निशानदेही पे रांची में कल लगातार कई दिनों तक छापेमारी हुई और रांची और पटना के इनपुट मिलाकर कल रात में एनआईए और पटना पुलिस की टीम ने मोतिहारी में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से 2 युवकों अरशद और ताबीज को गिरफ्तार किया है। इनमें अरशद रांची में एक कोचिंग चलाता था, साथ ही वो सेना के जवानों के लिए ठेका पर कपड़े सिला करता था और ताबीज जबकि मोतिहारी का रहने वाला है। लेकिन एक खास बात यह है कि जब गिरफ्तारी की बिहार में अपनी गिरफ्तारी के पहले यासीन भटकल से भी इनके साथ इनके साथ मुलाकात हुई थी। और आपको बता दें कि जहां पे अरशद रहने वाला है और ताबीज जहां का रहने वाला है, यासीन भटकल की गिरफ्तारी भी उसी इलाके से हुई थी। फिलहाल इनकी जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद जब खुलासा हुआ तो रात भर के करीब 4 घंटे के इंट्रोगेशन में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है, जिसमें सबसे खास बात है कि पटना का जो ऑपरेशन तैयार किया था उसके मास्टरमाइंड तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और हैदर थे और जिन लोगों ने ये बताया था, ये जिम्मेवारी दी थी ताबीज को कि वो पटना में जो ऑपरेशन होना है उसके लिए लड़कों को तैयार करे और इसके लिए इन लोगों ने पूरे 28 लड़कों को जिहाद के नाम पर और पैसे का लालच देकर तैयार किया था। विभिन्न लॉजों में रहा करते थे, जिनमें से 8 युवकों का चयन अंतिम तौर पर तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और हैदर ने किया था और इन 8 युवकों को ताबीज ने ही इन्हें ट्रेनिंग दी थी कि वो किस तरह से बम प्लान करेंगे। साथ में ताबीज ने यह भी बताया है कि घटना के दिन 27 अक्टूबर की सुबह में जब ये लोग 4 लोग इम्तियाज के साथ 4 साथी जब पटना के बस स्टेशन के पास पहुंचे थे, वहां पे इन युवकों को लैपटॉप बैग लेके बुलाया गया था और वहां पर इन्हें एक टाइमर बम दिया गया था। इन्हें साथ में 10-10 हजार रुपए दिए गए थे और ये बताया गया था किस तरीके से बम प्लान करना है। हालांकि मैनुअली इन्हें मौखिक रूप से बताया था कैसे प्लान करना है और यही वजह है कि जब ये युवक गांधी मैदान पहुंचे वहां पे तो वहां पर जो बम को सेट किया गया था उसमें गड़बड़ियां हो गई इनसे, क्योंकि जब एनआईए एनएसजी की टीम ने जांच की है तो उन्होंने भी ये माना था कि जो बम प्लान किए थे किसी में डेटोनेटर का वायर छूटा हुआ था, किसी में टाइमर गलत लगा दिया गया था। तो इसके बाद ही इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 6 लोग नहीं थे बल्कि ज्यादा लोग भी थे और ताबीज के बाद से इस बात की पुष्टि होती है। सबसे खास चौंकाने वाली बात यह है कि ताबीज ने यह बताया है कि तहसीन अख्तर उर्फ मोनू ने उन्हें बताया था कि इस ऑपरेशन मछली के नाम से अभी वो भारत में कई धमाके करेंगे और जिनमें 7 शख्सियतों के नामों का उसने जिक्र किया था। हालांकि इन नामों का खुलासा ताबीज ने नहीं किया क्योंकि उसने बताया कि सिर्फ उसे ऑपरेशन 5 यानी कि नरेंद्र मोदी को मछली नंबर 5 का दिया गया था, नाम दिया गया था और इस ऑपरेशन की जिम्मेवारी दी गई थी, इसलिए वो सिर्फ इसी नाम को, इन्हीं को, नरेंद्र मोदी के नाम को ही जानता है, बाकी लोगों के नाम का वो खुलासा नहीं कर रहा है। ऑपरेशन मछली नंबर 5 पटना में जो ब्लास्ट हुआ उस साजिश का नाम दिया गया था
और 6 और साजिशें हैं। पूरा क्या है, किस तरह से क्या कुछ ये आईएम इंडियन मुजाहिदीन करने जा रही थी, साजिश क्या है, यह आपको एक बार जरा बता दें। इंडियन मुजाहिदीन ने बड़ा प्लान बनाया है। पटना के सब्जी बाग के एक लॉज में ठहरे हुए थे 3 आतंकी। सीन और हैदर रांची और पटना के बीच काम कर रहे थे और इन्हें काम सौंपा गया था पटना में ब्लास्ट करने का। ताबीज पर पटना की रैकी करने की जिम्मेदारी थी कि किस तरह से बम लगाने हैं, कहां बम लगाने हैं। ताबीज और हैदर ने पटना के 8 युवकों को तैयार किया था इस काम के लिए। युवकों को जिहादी वीडियो और भड़काऊ भाषण भी दिखाए गए थे ताकि वो इस काम में शरीक हो सके। उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। इंडियन मुजाहिदीन के ये सभी आतंकी हैं और इन्होंने ये साजिश रची थी। 1 महीने से पटना में वकास, हैदर और माफ कीजिएगा तहसीन, ये तीनों वहां पर जमे हुए थे और इन्होंने मिलकर यह साजिश रची। 8 युवकों को मीठापुर बस स्टैंड पर बुलाया पटना में 27 अक्टूबर को और बस स्टैंड पर सभी को एक एक टाइम बम दिया गया। यह 27 अक्टूबर को जिस दिन नरेंद्र मोदी की रैली थी पटना में, उस दिन की यह घटना है। बम कहां कहां और कैसे प्लांट करना है तकरीबन सबको बता दी गई और मौखिक तौर पर सबको बताया गया कि कहां कहां कैसे कैसे बम प्लांट करना है। ट्रेनिंग पक्की नहीं थी, लिहाजा कुछ बम के टाइमर ठीक से नहीं लगे, कुछ टाइमर जो थे वो बैटरी से अटैच नहीं हो पाए। लिहाजा जो बाद में आपने देखा कि जिस तरह से उसी दिन 4 बम मिले थे, उसके बाद और बम मिलने का जो सिलसिला कल भी जारी था, वो उसी का नतीजा था। क्योंकि जो ये आतंकी थे, जिन छात्रों को इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, वो ट्रेनिंग ठीक से दी नहीं गई थी। अमिताभ हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अमिताभ के पास फिर एक बार चलते हैं। अमिताभ, क्योंकि ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी गई थी, नहीं तो ये जो साजिश थी वो बड़ी साजिश के रूप में सामने आता और जो जिस तरह की कैजुअल्टी देखी गई थी वो बहुत बड़ी होती। देखिए विद्या, इसमें एक बात का और खुलासा किया। उसने कहा कि ताबीज माफ कीजिएगा इसमें ताहिर जो पटना जंक्शन पर इंजर्ड हुआ था बम प्लांट करने में, ताबीज ने बताया है कि ताहिर को माफ कीजिएगा तारिक जो पटना जंक्शन में ब्लास्ट में जख्मी हुआ था, तारिक को मानव बम बनकर आना था गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उसे मंच तक किसी तरीके से पहुंचना था और वहां उसे ब्लास्ट किया जाता। और इसके बाद एक एक करके पटना में गांधी मैदान में 18 धमाके किए जाने थे, क्योंकि इम्तियाज और ताबीज से पूछताछ में यह साफ हुआ था कि 18 बम इन्हें दिए थे तहसीन और अख्तर और मोनू ने। और 18 बम में अभी तक अगर हम जो विस्फोट किए हैं बम उनको और बरामदगी को लेकर माने तो 15 बम बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी 3 बम हैं जो गांधी मैदान में या उसके आसपास के इलाकों में रेडियस में छुपे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि पटना में जो सीरियल धमाके हुए थे 27 तारीख को, उसे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने अंजाम देने की बात जो सामने आई, उसके बाद जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, अब नए खुलासे हो रहे हैं और बड़ा खुलासा ये हुआ है 2 गिरफ्तारियों के बाद कि मछली नाम दिया गया था इस साजिश को। इस ऑपरेशन मछली के नाम से इसे अंजाम दिया गया और ऑपरेशन मछली नंबर 5 कोड दिया गया था जो पटना में ब्लास्ट किया गया। इसके अलावा 6 और साजिश इंडियन मुजाहिदीन इसी तरह से ब्लास्ट करने की साजिश रच रही है, इसका भी खुलासा हुआ है। ताबीज के साथ उसके एक और साथी को मोतिहारी से जांच की टीम ने गिरफ्तार किया है।